हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल खोल पोल में, जहां आज हम सीखेंगे एसबीआई बैंक डिपॉजिट स्लिप बिना गलती के कैसे भरें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर उन लोगों की मदद कर देना जिन्हें डिपॉजिट फॉर्म भरना नहीं आता और बैंक में उनकी कोई मदद भी नहीं करता। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि डिपॉजिट स्लिप कुछ इस तरह से दिखती है, तो आइए सीखते हैं इसे कैसे भरें। दोस्तों, पहले आपको इस स्लिप की दाहिने हिस्से को भरना है, क्योंकि यही हिस्सा है जो आपको बैंक में देना होता है, जिसे देखकर कैशियर अपने कंप्यूटर में डेटा एंट्री करते हैं। तो इस स्लिप को कैसे भरें, आइए देखते हैं। यहाँ जो है पहले डेट भर देना है। मैं यहाँ पर डेट डाल देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ क्या करना है, जो ब्रांच सेक्शन में है आपको ब्रांच देना है। मैंने यहाँ एग्जाम्पल एज ए ब्रांच ले लिया, RIT। उसके बाद इस सेक्शन में आपको अकाउंट नंबर भरना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हाइपोथेटिकल अकाउंट नंबर ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1, ठीक है। उसके बाद इस सेक्शन में जिसका ये अकाउंट नंबर है उसका यहाँ पे आपको नाम भरना है। मैं एक हाइपोथेटिकल नाम ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अमित कुमार। उसके बाद इस सेक्शन में आपको मोबाइल नंबर भरना है। यहाँ पर मैं हाइपोथेटिकल मोबाइल नंबर ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद आपको ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ जितने भी अमाउंट डिपॉजिट करने हैं उसको वर्ड के फॉर्म में लिखना है। फॉर एग्जांपल मुझे 1000 जमा करना है तो मैं 1000 वर्ड में लिखूंगा। अगर आप इस अमाउंट को चेक के माध्यम से डिपॉजिट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको चेक का नंबर लिखना है, चेक में लिखे हुए डेट लिखना है, उसका चेक का जो बैंक है और उसका ब्रांच है उस यहाँ मेंशन करनी है आपको। उसके बाद जो आपका अमाउंट है वो यहाँ अमाउंट आपको डिजिट्स के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 है तो मैं यहाँ पर डिजिट्स के फॉर्म में लिख दूंगा, टोटल 1000, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। अब आते हैं इस सेक्शन में। अगर आप जो अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं वो कैश के थ्रू डिपॉजिट अगर करना चाहते तो आपके पास जिस तरह की नोट आपके पास है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर नंबर भर देना है और उसका टोटल यहाँ लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 रुपीज़ की 2 नोट है, ठीक है। मैं 1000 की बात कर रहा हूँ। 100 रुपीज़ की 2 नोट है, 200 रुपीज़ की मेरे पास 4 नोट है, ठीक है। तो टोटल मेरी कितनी हो गई, यहाँ पर 200 इंटू 4 800 और यहाँ पर 100 इंटू 2 200। बाकी सेक्शन को आप काट सकते हैं, आपकी मर्जी। और टोटल जो है यहाँ पर 1000 आपको मेंशन कर देना है नीचे। अगर आप कैश के माध्यम से कर रहे हैं तो, अगर आप चेक के माध्यम से कर रहे हैं तो यहाँ पर चेक नंबर आप लिख सकते हो और उसके बाद डेट लिखना है चेक पर, फिर नेम ऑफ द बैंक एंड द ब्रांच जो चेक पर मेंशन है। अगर मान लीजिए आपका जो चेक है वो दूसरे बैंक का है तो आपको उसी बैंक का और ब्रांच का यहाँ पे नाम मेंशन करना है। आप अपने बैंक का नाम जहाँ आप डिपॉजिट कर रहे हैं उस बैंक का आपको नाम नहीं भरना है, अगर आपका चेक जो है आपके पास है वो दूसरे बैंक का है। लेकिन अगर आपका चेक जो है वो सेम ब्रांच का है जहाँ पे आप पैसा डिपॉजिट करने जा रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है उस चेक का नंबर। मतलब जैसे चेक में मेंशन है चेक नंबर, डेट, नेम ऑफ द बैंक एंड ब्रांच, वैसे आपको यहाँ मेंशन कर देना है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद हम आते हैं इस सेक्शन में। ये सेक्शन जो है वो आपके पास रहेगा, ये पहला लेफ्ट सेक्शन। तो यहाँ पर भी आपको भर देना है डेट। तो मैं यहाँ पर डेट भर दिया, हाइपोथेटिकल डेट मैं ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैंने भर दिया ब्रांच। फिर यहाँ पर वही सेम अकाउंट नंबर भरना है, फिर उसी के अकाउंट नंबर से जो उसका नाम है जिसके आप डिपॉजिट करा रहे हैं, मोबाइल नंबर आप यहाँ भरना है। उसके बाद जो यहाँ पर जो अमाउंट भरनी है ना आपको डिजिट्स के फॉर्म में भरना है, नंबर के फॉर्म में। जैसे मैंने 1000 लिखा है तो मैं यहाँ पे 1000 डिजिट्स के फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे रुपीज़ के फॉर्म में भी लिखना है आप। सेम केस है यहाँ पर भी, अगर आप कैश के थ्रू जमा करा रहे हो तो यहाँ पर कैश पर टिक कीजिएगा, चेक के थ्रू जमा करा रहे हो चेक पर टिक कीजिएगा और चेक का यहाँ मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। क्या आपका चेक नंबर है, क्या आपका डेट है चेक में मेंशन, नेम ऑफ द बैंक एंड द ब्रांच चेक में जो लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर डिजिट्स के फॉर्म में भर सकते हैं और सेम यहाँ पर आप टोटल कर दीजिए डिजिट्स के फॉर्म में। ये आपकी टोटल फॉर्म भर गई, ठीक है। अब आप इसको इजीली बैंक में दे सकते हैं प्रोसेस के लिए। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको कोई साइन नहीं करना है, साइन सिर्फ आपका यहाँ पे रहेगा, जो आप डिपॉजिटर हैं सिर्फ साइन आपका यहाँ रहेगा।
और आपका साइन कहीं नहीं रहेगा, ध्यान दीजिएगा। बैंक कर्मचारी को फॉर्म देने से पहले एक बार फिर से पूरा फॉर्म को अच्छी से चेक कर लीजिएगा कि आपके अकाउंट नंबर सही है कि नहीं, नेम सही है कि नहीं। उसके बाद ही आप बैंक कर्मचारी को ये फॉर्म दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ करके इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना उन लोगों को जिन्हें फॉर्म भरने में दिक्कत होती है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो। जागरूक बने, जागरूकता फैलाएं, आगे बढ़ें। धन्यवाद।